हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए व्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और आजकल मुझे सुबह जल्दी जल्दी ही उठना पड़ता है क्योंकि दिशानी सुबह जल्दी उठ जाती है तो उसके साथ मुझे भी उठना पड़ता है। तो मैं सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, कभी 5 बजे उठती हूँ और उठने के बाद मैं अपना सारा काम करके फिर मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ और फिर धूप निकलती है तो मैं बाहर दिशानी को लेके बैठ जाती हूँ, उसको तैयार वैयार करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिशानी को थोड़ा सा दूध पिला दिया है और दूध पिलाने के बाद मैं उसकी मालिश करूँगी। और मालिश में मैं उसकी ज़्यादा मालिश तो नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ही अच्छा नहीं लगता ज़्यादा रगड़ना वगड़ना, तो मैं उसका नॉर्मल ही मालिश करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कोई कुछ भी बोले, सबकी अपनी अपनी पसंद है। मैं उसकी मालिश सरसों के तेल से करती हूँ क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और मेरी मम्मी बोलती है कि सरसों का तेल ही सबसे बेस्ट है। वायरल हो जाए वीडियो। नेंगू डाली दाई हरामी तोर डाली तो एकदम रातों रात वायरल की खुआ तुम हैं। तो मैं यहाँ पर सरसों के तेल से ही मालिश कर रही हूँ। और वैसे तो मेरे पास लाल तेल है, फिर जाके हिमालय का बॉडी मसाज तेल है, पर अभी मेरी मम्मी ने बोला है कि ये सब रहने दो, सबसे पहले अभी सरसों के तेल से ही मालिश करो क्योंकि अभी ठंड बहुत ही ज़्यादा है। चाहे कुछ भी हो, मैंने भी मेरी मम्मी की बात ही मानी है और सरसों के तेल से ही मैं मालिश करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी जो बोलती होगी शायद सही है, इसीलिए मैं सरसों के तेल से ही मालिश करती हूँ। और मम्मी भी उसकी सरसों के तेल से ही मालिश करती है। और यहाँ पर देखिए दिशानी की 2-3 मौसियाँ हैं जो आगे पीछे मेरी मदद करती है हमेशा और मेरे को सब कुछ ला के दे रही है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही हो तो यहाँ पर अब मैं दिशानी के पैरों में मसाज कर दिया है, अब मैं हाथों में और पूरे शरीर में मसाज कर रही हूँ। और मसाज तो क्या है, मैं तेल ही लगाती हूँ, तो यही मैं कर रही हूँ। और उसके कल का जो टीका विका था, काजल वाजल, वो सब मिटा रही हूँ और तेल से ही मैं मिटाती हूँ। तो हिमालय का तेल ही लिया है मैंने फेस के लिए और उससे मैं मिटा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये भी चिल्ला चोट करती रहती है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा हिलाती है दिशानी। और फिर मैं इसके पीठ में भी सरसों के तेल से थोड़ा बहुत मालिश कर रही हूँ, थोड़ा सा ही करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती क्योंकि दिशानी अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसको ज़्यादा भी नहीं रगड़ना चाहिए। अभी 2-3 महीने की है तो 3 महीना उसका चल रहा है और ये जब 5-6 महीने की हो जाएगी तब मैं उसको अच्छे से मालिश करूँगी, तो इसीलिए अभी मैं कम कम मालिश करती हूँ। और यहाँ पर मैं इसको आज नहीं नहलाऊँगी, मैं रोज़ इसको नहीं नहलाती हूँ क्योंकि ठंड बहुत है इसीलिए। तो मैं थोड़ा सा कटोरी में गर्म पानी लेके एक कॉटन का कपड़ा भिगो के उसके पूरे शरीर को पोंछ देती हूँ और फिर जाके उसको कपड़े वपड़े पहना देती हूँ। तो ऐसा ही मैं करती हूँ और 2-3 दिन बाद एक बार मैं इसको नहलाती हूँ, जो सच है वही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसे ही करते हैं। तो मेरे को तो मेरी मम्मी ने ऐसा ही सिखाया है क्योंकि मुझे तो नहीं पता है, तो मैं मम्मी जैसा करती है वैसे ही कर रही हूँ यहाँ पर। और अब मैं दिशानी को कपड़े पहना दूँगी और कपड़े पहनाने के बाद इसको भूख लग जाएगी क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा दूध पिलाया था और मैं इसको अभी फॉर्मूला दूध भी देती हूँ। और खुद का दूध तो मैं इसको पिलाती ही हूँ, पर ऊपर का मैं फॉर्मूला दूध भी देती हूँ। तो अभी थोड़ा सा मैंने दूध पहले पिला लिया था ताकि ये रोए नहीं मालिश तेल वेल लगाते टाइम। तो अब जाके मैं इसको थोड़ा सा और दूध पिला दूँगी क्योंकि मालिश के बाद बच्चों को भूख लग जाती है इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर ये रेडी हो गई है टकली मेरी। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको दूध पिला रही हूँ और दूध पिलाने के बाद मैं इसका बाकी का जो मेकअप वेकअप है, काजल वाजल लगाना, वो सब करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको अच्छे से दूध पिला लेती हूँ पेट भर के। और यहाँ पर इसकी मौसियाँ सब मस्ती कर रहे थे इसको देख देख के। तो मैंने दूध तो फ्रेंड्स दूध तो मैंने इसको पिला दिया है। अब दूध पिलाने के बाद मैं इसको
थोड़ा कंधे पर रख के डकार दिलाऊंगी ताकि दूध भी अटका हो तो नीचे आ जाए, क्योंकि दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर मैं इसको लेके अंदर आ गई और इसके मुंह में मैंने हनी निप्पल डाल दिया है, क्योंकि ये नहीं तो मुझे टीका वीका नहीं लगाने देती है। इसीलिए जब तक मैं इसका टीका पाउडर सब कुछ लगाऊंगी तब तक इसके मुंह में मैं हनी निप्पल डाल दूंगी। और जब मेरा टीका लगाना पाउडर लगाना हो जाएगा तब मैं इसके मुंह से हनी निप्पल निकाल लूँगी, नहीं तो ये चुप बिल्कुल नहीं रहती है, हाथ पैर चलाती रहती है इसीलिए। और मालिश के बाद भी ये नहीं सोई है, तो मैं रोज़ ही ऐसा ही करती हूँ, इसके मुंह में हनी निप्पल डाल के ही इसका टीका वीका करती हूँ। और मैं इसके गले में भी पाउडर लगा दूँगी। तो देखिए अब हो गया है, तो मैंने हनी निप्पल भी निकाल दिया है, ये देखिए। और अब इसको शायद नींद भी आएगी, उबासी ले रही है। तो मैं इसको अब जाके स्वेटर पहनाऊंगी, क्योंकि सरसों के तेल लगाने के बाद थोड़ा बहुत तो मालिश हुआ ही है, तो मालिश के बाद स्वेटर पहनाने से सरसों का तेल है तो ज़्यादा पसीना और गर्मी होगी, तो मैं इसको घर अंदर लाने के बाद ही स्वेटर पहनाऊंगी। और स्वेटर पहनाने के बाद मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी पर ये सोई नहीं, तो मैं अभी बगीचे में जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगाया है लहसुन, आज ही लगा रहे हैं, इसके ऊपर से भी मिट्टी देना बाकी है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लगाया है प्याज, और देखिए यहाँ पर भी लहसुन लगाया है। और यहाँ पर भी प्याज लगाया है। और यहाँ पर भी प्याज लगा रहे हैं। प्याज ना जी, मम्मा सो गई है, ये देखिए सो गई है। इसको अब मैं अंदर सुला के आऊँगी, फिर थोड़े बहुत इसके कपड़े वपड़े जो रोज ही मुझे धोना होता है वो सब धोऊंगी मैं। तो मैं अंदर आ गई दिशानी को सुलाने, और इसको सुलाने के बाद इसके थोड़े बहुत कपड़े जो मुझे रोज़ हाथ से धोने होते हैं तो मैं उन सारे कपड़ों को धोऊंगी। और तब तक ये सोई रहेगी और मेरी सिस्टर है वो देखेगी इसको, और मैं बाहर जाके कपड़े धो के आऊँगी। और कपड़े धोने के बाद ही तुरंत बाद ये उठ गई थी, तो फिर मैं इसको सुलाने के लिए, ऐसे तो नहीं सोएगी, तो मैं इसको लेके थोड़ा बहुत घूमने निकलूँगी, जब भी ये सोएगी। मैं चलती हूँ, घूमने निकलती हूँ, तब जाके ये गोदी में एकदम सो जाती है। तो मैं इसको लेके मेरी ताई जी के घर जा रही हूँ, और ये अभी देखना फिर से सो जाएगी थोड़ी देर में। गोदी में लेके इसको घूमने निकलो तो ये सो जाती है। तो अभी मैं आ गई हूँ ताई जी के घर, एकदम हमारे घर के सामने ही है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर मेरी ताई जी से बातें करूँगी, क्योंकि ये सो नहीं रही थी, इसीलिए मैं टाइम पास करने आ गई। तो ये जब सो जाएगी तब मैं फिर से घर चली जाऊँगी। तो अभी मैं आप लोगों को ताई जी के खेत में लेके जाऊँगी, क्योंकि ताई जी ने क्या क्या लगाया है मैं आपको दिखाऊँगी। वो भी मान लो हमारा ही खेत है, वहाँ से भी सारी सब्जी हम लोग खाते हैं। और यहाँ पर मेरी ताई जी ने ही सब्जियां लगाई है, यहाँ पर ये गोभी वगैरह लगाए हैं। और यहाँ पर देखिए ये पुई का साग लगाया है, यहाँ पर पुई साग बोलते हैं हम लोग इसे। और इसको ना गोदी में लेकर ही सब कुछ दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि इसको मैं नीचे घर पे कोई है नहीं तो मैं रख भी नहीं सकती, और इसको नीचे सुलाते ही उठ जाती है, तो इसको लेके ही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो आइए पीछे की साइड भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वहाँ पर बैंगन वगैरह सब कुछ लगाए हैं। देखिए यहाँ पर ये गोभी है, ये देखो हमारे ये देखिए
गोभी और ये देखिए बैंगन, ये पूरा बैंगन का खेत है और यहाँ पे बैंगन भी लग रहे हैं बहुत ही अच्छे। और ये घर का बैंगन है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। हम लोग तो घर से ही ज़्यादातर सब्जी खाते हैं। बाई चांस से कुछ कुछ हम लोग बाहर से खरीदते हैं, नहीं तो फिर सब कुछ घर पे ही लगाते हैं। और इस पेड़ में एक ही पपीता लग रहा है। और ये रहा केले का झाड़। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और मेरी दिशानी भी अच्छी है। देखिए, तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोग भी अच्छे होंगे। और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। देखिए, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और मैं आजकल ये दिशानी को लेके ज़्यादा घूम फिर नहीं पा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ से थोड़ा दिखा देती हूँ कि यहाँ से व्यू कितना अच्छा है खेतों का। अभी सरसों का फूल हो रहा है, हर तरफ पीला पीला, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चलिए मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा व्यू है। पहले यहाँ पर सामने ही गेहूं की खेती है और पीछे सरसों ही। तो अभी तक मैं दिशानी को लेके खेतों के अंदर तक गई नहीं हूँ, क्योंकि उसको लेके मैं नहीं जा सकती, इसीलिए मैं दूर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर भी एक दिन तो जाना ज़रूर बनता है, तो मैं मम्मी के पास दिशानी को एक दिन रख के मैं ज़रूर देख के आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सरसों का खेत। तो इसीलिए मैं जाऊंगी ज़रूर और थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवा के आऊँगी इसीलिए। और मुझे लगता है सबको सरसों का खेत अच्छा लगता होगा। देखिए कितना अच्छा, दो चारों तरफ से केले का घर जैसा बना हुआ है। ऊपर से भी नीचे छाया रहेगा हमेशा। यहाँ पर पिकनिक भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए मेरा टुंटी। चल, तो दिशानी फिर से सो गई थी, तो उसको लेके मैं घर आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, घूम फिर के आई हूँ और अभी ये भी सो गई है, तो थोड़ी देर में इसको सुला दूँगी। और मेरे साथ मेरी सिस्टर मिताली है और ये मेरी मदद कर रही थी अब तक। कोई ना कोई होता ही है मेरे पास, क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर है इसीलिए, और मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है इसीलिए। तो मैं अच्छे से थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ, तो ये लोग इसे पकड़ लेते हैं दिशानी को, और ऐसे ही चल रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी और फिर शाम को उठूंगी, नहीं तो फिर इसको लेके मुझे रात को भी जगना पड़ता है। तो थोड़ी देर में अभी सोऊंगी, क्योंकि रात को फिर मैं नहीं जाग पाती हूँ इसीलिए। तो शाम को मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है शाम और अभी मैं सो के उठी हूँ। यहाँ पर देखिए दिशानी भी अभी भी सो रही है और मैं उठ गई हूँ। और अभी शाम का चाय का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय। और आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।